मैं देख रहा हूँ वॉकिंग कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ का। बूढ़े जवान हर उम्र के लोग सभी वॉक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नी हाओ। इस वक्त दिन के 9 बज रहे हैं यहाँ पे। मैं चाइना में हूँ, चाइना का सिटी शामन, फुजियान प्रोविंस। लास्ट वीडियो में तो हम सिर्फ एंटर हुए थे सिटी में। आज हम बाहर चलते हैं, देखते हैं शामन के लोग कैसे रहते हैं। ये है ना बिल्डिंग जिसमें मैं रह रहा हूँ, इसमें एयरबीएनबी बना हुआ है। यहाँ पे सारे एयरबीएनबीज हैं, शायद 10 मिनट की वॉक हो जाएगी। ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भी देखते हैं। नीचे बैठने की जगह बनाई हुई है। ये कूड़ा फेंकने वाली जगह है। कूड़ा फेंकने के बाद हाथ भी धो सकते हैं। वाह जी वाह। अच्छा, फिर डिफरेंट सेक्शंस हैं जी। हैजर्डस वेस्ट, ग्लास इसमें डालें, रिसाइकलेबल अदर जंक है। गुड है, क्योंकि जिसको पढ़ना नहीं आता वो तस्वीरें देख के समझ आए। इसमें पानी आता नहीं आता हाथ धोने के लिए? पानी आता है। ये सारे एयरबीएनबीज बने हैं। मैं बाहर जाके देखते हैं बाहर क्या है। ये तो सारी शॉप्स हैं, कैफेज बने हुए हैं इस तरफ, है ना। ये भी इलेक्ट्रिक है। ये आगे फिर एक और टेस्ला है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा हैं। ये मेन एंट्रेंस है। पहले वाला जो एयरबीएनबी था उसका इंटरनेट बहुत ज़्यादा ख़राब था। इतना ख़राब इंटरनेट मुझे अभी तक अपने स्टे में नहीं मिला, और इंटरनेट के बगैर कनेक्टिविटी लूज़ हो जाती, इसलिए यहाँ पे शिफ्ट किया कल। मैं देख रहा हूँ वॉकिंग कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ का। बूढ़े जवान हर उम्र के लोग सभी वॉक कर रहे हैं। मुझे तो ये एक्सरसाइज से ज़्यादा लाइफस्टाइल लग रहा है इनका। जैसे हम वहाँ पे शाम को चाय, फिर गपशप और फिर एक छोटी सी वॉक, वही चीज़ है, बस एक लेवल अप है। लोग वॉक करते करते बात भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, और एक नॉर्मल रोज़ की रूटीन है इनकी। दिमाग भी रीसेट हो जाता है ना इससे। इतनी मसरूफ जिंदगी में जब हट के टाइम निकालते हैं ऐसी एक्टिविटीज के लिए, और समुंदर साथ है, ओपन स्पेस, सी साइड हवा, वाह, समुंदर की स्मेल, ये चीजें बॉडी को रिलैक्स करती हैं। पाकिस्तान में हम सोचते हैं कि वॉक तब करेंगे जब वेट ज्यादा हो जाए या डॉक्टर कह दे, लेकिन यहाँ जो नजर आ रहा है वो ये है कि ये लोग वॉक इसलिए करते हैं ताकि बीमारी आए ही ना। और जो सबसे अजीब बात है, कोई जल्दी में नहीं है, कोई हॉर्न नहीं, कोई धक्का नहीं है। हर किसी की अपनी स्पीड है, अपनी दुनिया है, अपनी हेल्थ है। सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। आप मुझे बताइए कि आप वॉक करते हैं या नहीं, या सिर्फ तब करते हैं जब मसला आता है हेल्थ का। शोर कम है, नॉइज कंट्रोल बहुत अच्छा है, हॉर्न कम है, और इसका असर सीधा दिमाग पे जाता है। मैं नोटिस कर रहा हूँ जब शोर कम होता है ना तो थकावट भी कम होती है, आप पुरसुकून रहते हैं। मैं आपको अपनी फीलिंग बताता हूँ। जब मैं रोड पे होता हूँ ना तो मेरा दिमाग डेंजर मोड में नहीं जाता। पाकिस्तान में क्या होता है, हॉर्न, पीछे से हॉर्न, आगे से हॉर्न, साइड से भी हॉर्न, और फिर क्या होता है, इंसान की बॉडी अंदर से टाइट हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। आपका शोल्डर टाइट, ग्रिप टाइट, जबड़ा, जॉ टाइट, और आपकी थकावट साइलेंटली बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ जब शोर काम है तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी रिलैक्स मोड में। और रिलैक्स मोड का मतलब ये नहीं है कि आप स्लो हो जाते हैं। रिलैक्स मोड का मतलब है जब आप रोड पे हैं तो आप ज़्यादा स्मार्ट ड्राइव करते हैं, सेफ ड्राइव करते हैं, और दिन के एंड पे आप ड्रेन नहीं होते, एनर्जी ड्रेन नहीं होती। रूम देखते हैं, रूम 313। वाह, गुड गुड। दिस इज द बेडरूम। चलो वॉशिंग मशीन भी देती है। अच्छा, कपड़े भी लटका सकते हैं, गुड, वेरी वेल। ये आपको घर घर जैसा फील दे रही है। घर ऐसे ही होते हैं, यहाँ जगह कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं। ये
मैं बहुत सरप्राइज्ड हुआ हूँ शामन में पब्लिक प्लेसेस का स्टैंडर्ड देख के। जगह जगह डस्टबिन्स, क्लियर साइंस और बेंचेस इतने प्रैक्टिकल वे में लगे हुए हैं कि आपको फील होता है कि ये शहर इंसान को समझ के बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है, कहीं पे कोई कोना मिस भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल फील ये है कि यहाँ प्लानिंग में एक सिंपल सोच नजर आ रही है कि बंदे को चलना है तो बेंच मिले, कुछ खाना है तो कचरा फेंकने की जगह मिले, रास्ता समझना है तो साइन क्लियर लिखा हुआ मिले। और फिर यही चीज मैं देख रहा हूँ कि इंसान तो यहाँ भी वही है, पाकिस्तान में भी वही है, जरूरियात भी सेम है। क्योंकि ट्रैवल में जब आप थके होते हैं ना तो आपको इजी डिसीजंस करने होते हैं, मजीद पेचीदगी नहीं चाहिए होती, और इस सिटी में ऐसा है, सब चीजों का एक नेचुरल फ्लो है और इससे आपका दिमाग फ्लाइट मोड में नहीं जाता, आप अननेसेसरी टेंशन में नहीं रहते। मुझे ये भी लगता है कि इसका असर आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ पे पड़ता है, क्योंकि जब पब्लिक प्लेसेस अच्छी होती हैं तो लोग घरों से निकलते हैं, वॉक करते हैं, बच्चे भी बाहर निकलते हैं, बड़े बूढ़े भी रिलैक्स हो पाते हैं। तो यहाँ सिस्टम आपकी डेली नीड्स को आसान कर देता है, इसलिए कोई सिस्टम को गाली देता हुआ नजर नहीं आता। आप शहर को अपना समझते हो। ये लो सिगरेट पियो। नहीं नहीं थैंक यू। आप कहाँ से हो? पाकिस्तान से। अच्छा। घूमते घूमते रात हो गई। एक अंडरस्टैंडिंग मेरी क्लियर हुई है। मुझे लगता था बड़ा कोल्ड बिहेवियर है इनका, थैंक यू करें तो कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, सर भी नहीं लाते, मतलब तू कौन होता है थैंक यू कहने वाला, ऐसा फील होता है। मुझे नहीं जरूरत तुम्हारे थैंक यू की। तो ऐसा नहीं है, ये स्मॉल टॉक कम करते हैं बस, और नेकी कर दरिया में डाल, वैसा बिहेवियर है। अल्फाज का इस्तेमाल कम है, लेकिन दिल को दिल से राह होती है, वो समझ जाते हैं आपकी फीलिंग। आप बेसिक रिस्पेक्ट करते हैं तो वो सिंपल रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये था शामन का पहला रियल एक्सपोजर। अब आप मुझे बताएं आपको चाइना कैसा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नई सिटी की तरफ जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।